चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की प्रश्न सीरीज लेकर के मैं आया हूं, जो आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि यहां से आपके 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो तैयार किए गए हैं 100 क्वेश्चन, ठीक है, ताकि आप कम समय में जो है वो अधिक से अधिक प्रश्न पढ़ पाएँ और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाएँ। हमने पूरी ई बुक बनाई है, 360 पेज की होने वाली है। PDF जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जल्दी से जाइए। हमारी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है वो PDF आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, तो जल्दी से जाइए इस PDF को डाउनलोड कीजिए। चलिए प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है 1760 क्वेश्चन जो है इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी। आगे क्वेश्चन आगे वीडियो में जानते हैं। चलिए 1760वां प्रश्न आता है कि वीरपुरी का जो मेला है दोस्तों कहाँ लगता है। कुछ हम आर्ट एंड कल्चर संबंधित प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे। तो प्रश्न आता है कि वीरपुरी का जो मेला, ठीक है, मेले कब और कहाँ लगते हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न जो है वो बनते ही बनते हैं। तो वीरपुरी का जो मेला है दोस्तों वो लगता है आपका मंडोर जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। मंडोर जोधपुर में जो है वो वीरपुरी का मेला लगता है। 1761वां प्रश्न है कि छोटी तीज, जिसे हरियाली तीज कहा जाता है, उसका मेला कहाँ का प्रसिद्ध है। तो जयपुर का प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर का छोटी तीज या फिर हरियाली तीज जो है वो मेला प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 1762वां आता है कि कजली तीज या बड़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है। तो बूंदी के अंतर्गत लगता है, ठीक है। कजली तीज या बड़ी तीज जो मेला है वह बूंदी के अंतर्गत लगता है। 1763वां प्रश्न है कि गोगा जी का मेला कहाँ पर लगता है। तो नौहर हनुमानगढ़ में लगता है। नौहर हनुमानगढ़ के अंतर्गत ये जो गोगा जी का मेला लगता है। और कजली तीज या बड़ी तीज का मेला बूंदी में लगता है, याद रखिएगा। हरतालिका तीज जयपुर में, और एक हरियाली अमावस्या का मेला जो है वह उदयपुर में लगता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखिएगा। 1764वां प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि सती माता का मेला कहाँ लगता है। तो सती माता का जो मेला है दोस्तों वह झुंझुनू में लगता है, ठीक है। माता सती का जो मेला है वह झुंझुनू के अंतर्गत लगता है। अगला प्रश्न 1765वां कि त्रिनेत्र गणेश जी का मेला कहाँ पर पड़ता है। तो त्रिनेत्र जो गणेश जी हैं उनका मेला लगता है रणथंभौर में, और रणथंभौर अपना सवाई माधोपुर हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो है वो त्रिनेत्र गणेश जी का मेला लगता है दोस्तों। 1766वां प्रश्न है कि चुंगी तीर्थ का मेला कहाँ पर लगता है। चुंगी जो तीर्थ है दोस्तों उसका मेला कहाँ लगता है। तो जैसलमेर के अंतर्गत जो है वह चुंगी तीर्थ का मेला लगता है जैसलमेर में, ठीक है। हाँ, चुंगी तीर्थ जैसलमेर, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न 1767वां प्रश्न है कि पांडुपोल हनुमान जी का मेला कब लगता है। तो भाद्र शुक्ल चतुर्थी एवं, याद ये नहीं रखा लेकिन पंचमी आप नोट कीजिएगा, चतुर्थी एवं पंचमी, ठीक है। हाँ, यदि आप इस चीज़ को PDF लोगे ना सबसे बढ़िया होगा। फ़ायदा कैसे मैं बताऊँ, इसका आप फोटोकॉपी निकलवाएं, 360 पेज की होगी तो आधे आधे मान के चलो ये पेज हो जाएंगे आपके। फिर आप उसको डेली का डेली 10 से 15 पेज डेली का डेली पढ़ें, सुबह दिन को शाम को, हरते फरते, खाना खाते और पानी पीते ठीक है। तो इस तरीके से कुल मिला के अपनी पढ़ाई जो है वो पूरी की पूरी करनी, क्योंकि एग्जाम टाइम तो बहुत कम रहा है, 2 महीनों की पूरी स्ट्रेटेजी है हमारे पास। तो इस 2 महीने में अपन ये PDF जो है वो पढ़ करके भी अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, क्योंकि 10,000 प्रश्न दोस्तों कम नहीं होते हैं, बहुत बड़ा लेवल होता है 10,000 प्रश्नों का। अगला प्रश्न है 1768वां प्रश्न आता है कि पांडुपोल हनुमान जी का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो सरिस्का में बढ़ता है, और सरिस्का है अपने अलवर में स्थित है। तो पांडुपोल हनुमान जी का जो मेला है वह सरिस्का अलवर के अंतर्गत बढ़ता है। 1769वां प्रश्न यदि देखें तो प्रश्न है कि भोजन थाली का मेला कहाँ पर बढ़ता है। तो कामा भरतपुर के अंतर्गत भोजन थाली का मेला बढ़ता है दोस्तों, कामा भरतपुर में। 1770 नंबर का प्रश्न आता है कि तीर्थराज मेला कहाँ पर लगता है। तो मचकुंड धौलपुर में लगता है तीर्थराज जी का मेला, ठीक है। हाँ, मचकुंड धौलपुर, ठीक है। हाँ, मामा का भांजान वो सारी चीज़ें आती है। अगला प्रश्न देखें 1771वां कि सवाई भोज का मेला कहाँ पर लगता है। तो आसिन में लगता है भिलवाड़ा में, ठीक है। हाँ, भिलवाड़ा सवाई भोज DJ, ठीक है। हाँ, वो सुने ही होंगे नाम। 1772वां प्रश्न आता है तो सवाई भोज जी का जो मेला है वह लगता है आसिन भिलवाड़ा में, ठीक है, याद रखिएगा सवाई भोज, देवनारायण जी के पिताजी सवाई भोज साहब। 1772 सवाई भोज देवता हैं, ठीक है ना, सॉरी कुछ गलत का हो तो माफ़ी चाहता हूँ। 1772वां प्रश्न है कि खेजल्ली शहीद मेला कब लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन खेजल्ली शहीद मेला जो है वह लगता है। 1773वां प्रश्न आता है कि खेजल्ली शहीद मेला कहाँ पर लगता है। खेजल्ली जो शहीद मेला है वह कहाँ लगता है। तो खेजल्ली गाँव में लगता है, वो स्थित है आपका जोधपुर में, ठीक है। तो खेजल्ली गांव जो है वह जोधपुर में स्थित है, और खेजल्ली शहीद मेला भी यहीं पर लगता है, ठीक है। हाँ, वही जो है खेजड़ी के लिए जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए थे 363, उन्हीं की याद में जो है वह खेजल्ली शहीद मेला भरता है दोस्तों, जो आपके खेजल्ली गांव जोधपुर में लगता है। अगला प्रश्न है कि 1774वां प्रश्न, ठीक है, मेवाड़ के राजाधिराज सांवलिया सेठ सरकार सांवलिया जी का मेला जो है वह कहाँ लगता है। तो मंडफिया चित्तौड़गढ़ में लगता है। तो बोलिए जी श्री सांवरिया सेठ की दरबार की जय हो। सांवरिया सेठ प्रभु आप ही
के नाम से ही तो सब कुछ चीज़ें चलती है। जय सांवरिया सेठ। तो सांवरिया जी जो मंदिर है दोस्तों, इनका है मंडफिया चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। और काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर, करोड़ों का जो भंडार है वह खुलता है, तब करोड़ों के पैसे जो हैं वो निकलते हैं। तो सांवरिया सेठ सरकार है दोस्तों। 1775वां प्रश्न है कि देवझुलनी मेला लगता है, देवझुलनी जो मेला है वह कब लगता है? तो गढ़बोर राजसमंद में लगता है। कब लगता है तो वो आप कमेंट के माध्यम से मेरे को बताएं, कब लगता है दोस्तों, जल्दी से जल्दी बताएं कि देवझुलनी जो मेला है वह गढ़बोर राजसमंद में लगता तो है, लेकिन कब, बताएं ज़रूर। 1776वां प्रश्न है कि मीरा महोत्सव कहाँ पर आयोजित होता है? तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत जो है वह आयोजित होने वाला महोत्सव है मीरा महोत्सव। 1777वां प्रश्न है कि चमत्कार जी का मेला, चमत्कार जी का जो मेला है वह आलनपुर में लगता है और जो सवाई माधोपुर में स्थित है। आलनपुर सवाई माधोपुर के अंतर्गत जो है वह स्थित है, जहाँ पर चमत्कार जी का मेला लगता है, ठीक है। तो इस तरीके के प्रश्न भी आपको जीके में पूछे जाएंगे, ठीक है ना। आप नॉर्मल मत समझिएगा इस जीके को। 1778वां प्रश्न है कि अन्नकूट महोत्सव जो लगता है वह लगता है नाथद्वारा राजसमंद में, ठीक है। अन्नकूट, चावल बिखेरे जाते हैं और लोग उस चावल की लूट के लिए जो है वह दौड़ते हैं दोस्तों, ठीक है। हाँ, तो ऐसे प्रश्न जो है वो आपको पूछे जाते हैं। 1779 का प्रश्न है कि गरुड़ मेला जो आपके लगता है बंशी पहाड़पुर में जो है स्थित है, भरतपुर में दोस्तों, ठीक है। बंशी पहाड़पुर जो भरतपुर में स्थित है, वहाँ पर गरुड़ मेला जो है वह लगता है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज़ को। हाँ, बंसी यहाँ बीट गया था, कहेंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ, आप क्या लिखोगे। तो बंशी पहाड़पुर जो है वह भरतपुर में मेला लगता है, गरुड़ मेला, याद रखिएगा गरुड़ मेला। 1780वां प्रश्न और इस सेशन का अंतिम प्रश्न है अपना कि कपिल धारा का मेला जो है कब लगता है? तो किशनगंज बारह में लगता है, किशनगंज बारह में कपिल धारा का मेला लगता है। तो इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।